गुड मॉर्निंग। तो मैं अंजन कुमार फिर एक नई प्रश्नावली 8.2 के साथ आया हूं। तो पहले मैं इसको बता दूं, यह एंगल त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में वैल्यू होता है 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी इन सभी का, इन पांचों का ही वैल्यू होता है। ऐसे आप जब जाइएगा इंटर में तो वहां पर 360 तक पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ रहा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ दिया साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक इसका उल्टा, यानी इधर से 0, 30, 45, 60, 90 हुआ, तो उधर से उल्टा यानी कॉस का होगा कॉस 90, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 0। इस प्रकार से यानी सही वैल्यू को आराम से, तो इसी प्रकार से tan का इन दोनों का वैल्यू आप अच्छी तरह से देख कर कंठस्थ कर ले, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर उतार ले और अच्छी तरह देख ले, उसके बाद ही क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो यहाँ का 1 नंबर में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें और क्वेश्चन दिया गया साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो हमने देखा है कि साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ गुना का चिन्ह है, तो कॉस 30, कॉस देख रहा है कि ठीक, यानी कॉस 30 का मान भी √3/2 होगा, जो कि आप यहाँ देखिए साइन 60 का √3/2 है, तो कॉस 30 का भी √3/2 है। प्लस तो प्लस साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू हाफ गुने कॉस 60, तो वैल्यू भी हाफ होती है। तो इससे जब गुना करेंगे √3 तो √9 होगा, अब वर्गमूल 3 होता है। तो हम लोग जब भी रूट को गुना करते हैं तो रूट गुना करते हैं, रूट को हटा देते हैं, तो 3/4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4 होगा। अब इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 4 का लघुत्तम 4 हुआ। जब 4 से भाग करेंगे 1 मर्तबे और 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 4 से जब भाग करेंगे 4 में 1 मर्तबे 1, तो 1 होगा। 4/4 इक्वल टू 1, यानी इस क्वेश्चन का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 दिए साइन tan 45, तो tan 45 का मान 1 दिख रहा है, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर दिए, प्लस कॉस 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2
तो √3/2 दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 है, स्क्वायर तो स्क्वायर दिए। अब रहा इसको हल करना, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3 के 3 और 2 के 4 हुआ, फिर √3 के 3 होगा और 2 के 4 हुआ, तो 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो चाहे तो √3/4 को हम काट सकते हैं, अथवा नहीं काटते तो नीचे 1 लेंगे, फिर के जोड़ होगा, तो 1 4 4 का लघुत्तम 4 हुआ, 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 मरतबे, और 4 दूना 8, प्लस 4 से भाग के 1 मरतबे, 3 माइनस 3, 11 माइनस 3/4, अरे पहले जोड़ की क्रिया होती है, तो 8/4 इक्वल टू 2। यानी इस तरह से अन्य क्वेश्चन को भी बनाकर देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ कहा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब इससे पहले बना है ठीक उसी प्रकार, उसमें यहाँ माइनस था और इसमें प्लस कर दिया गया। तो यहाँ आएगा 2 गुणे tan 45, तो tan 45 का मान 1, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर दिए, प्लस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर दिए, तो 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 प्लस √3 के 3 और 2 के 4 होगा, तो प्लस 3/4, यहाँ हो गया 2 प्लस 3/4 प्लस 3/4, नीचा 1 ली, सभी को बाटा में कर दी, यहाँ लघुत्तम 4, तो 8 प्लस फिर 4 से 3 प्लस 3, यानी जोड़ का हो गया 14/4। तो आप देखेंगे यानी 14/4 को जब काटते हैं 7 मरतबे 2 मरतबे, यानी 7/2। यानी इस प्रकार से अन्य किसी भी बुक से आप प्रश्न को बनाकर देख सकते हैं, किसी भी बुक से बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब 4 नंबर देखते हैं, यहाँ कहा cos 45, तो cos 45 का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1/√2 बटे sec 30, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 का वैल्यू 2, फिर नीचे 1 लिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 बटे √3 और 2 का लघुत्तम √3 होगा, √3 और 1 का लघुत्तम, √3 से भाग के 1 मरतबे 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 से भाग के √3 मरतबे, तो 2√3 हुआ। जब इसको चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 गुने उलट जाएगी √3/2 प्लस 2√3। तो इससे जब आगे बढ़ते हैं यहाँ हो जाएगा √3 बटे 2 से गुना करेंगे तो 2√2, जब इसमें गुना किए तो 2√6। अब भिन्न का अब हर परमीकरण करेंगे इसको, क्योंकि नीचा रूट को छोड़ते नहीं है। हालांकि इतने पर आंसर होने चाहिए, लेकिन नीचा रूट को नहीं छोड़ा जाता है, इसीलिए हर परमीकरण
नाइन्थ में पढ़े होंगे उस तरीके पर करेंगे। तो यहाँ कहा √3 2√2 प्लस 2√6, तो गुणे यहाँ हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। जब गुना करेंगे तो 3 × 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 के स्क्वायर माइनस 2√6 के स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, यानी जैसे लेते हैं तो 2√6 माइनस 2√18 बटे 4 × 2 माइनस 4 × 6। तो देख रहे हैं √18 का वर्गमूल होगा 2√6 माइनस 2 × 3√2 बटे 8 माइनस 24। तो यहाँ हो गया, ऊपर से 2 कॉमन मिलेगा तो 2√6 माइनस 3√2 बटे माइनस 16। तो 2 से 2 कट गया, यानी प्राप्त होगा √6 माइनस 3√2 बटे माइनस 8। आप माइनस को हटाना चाहें तो यह हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। इस प्रकार यह आंसर प्राप्त हुआ। तो 9th के तर्ज पर हर प्रमेयकरण किया गया क्वेश्चन को तो यह वैल्यू प्राप्त होती है। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ कहा sin 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 प्लस माइनस cosec 60 तो 2/√3। cosec 60 का वैल्यू 2/√3 होगा बटे sec 30, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगी, जब लघुत्तम लेंगे ऊपर का नीचे 1 मानते हुए तो 2√3 2 से भाग के √3 मरतबे √3 प्लस 1 से भाग के 2√3 मरतबे होगा और माइनस 2 दूना 4। फिर नीचे जब आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2√3 लघुत्तम, इससे भाग के √2 कट गया, 2 दूना 4 प्लस 2 से भाग के 2 कट गया √3, तो √3 दिए और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 भाग √3 मरतबे तो 2√3। तो इससे यह कट गया तो बचा √3 जुड़ गया तो 3√3 माइनस 4 और यहाँ हो गया 3√3 प्लस 4। अब इसको करेंगे हर प्रमेयकरण, तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4 गुणे 3√3 प्लस 4। हर प्रकरण में हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना किया जाता है प्लस 4। तो यहां हुआ प्लस है तो माइनस से गुना होगा, तो ऊपर प्राप्त हुआ 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर और नीचे हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर
बटे 9 गुने 3 माइनस 16, तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 6 दूना 12 का 24 √3 प्लस 16 बटे 27 माइनस 16, तो जोड़ के आएगा 43, 43 माइनस 24 √3 बटे 11। इस तरह से इन प्रश्न का हल प्राप्त हुआ। तो आप इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर यही प्राप्त हो रहा है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न देते हैं। यहाँ कहा 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो गुने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 45, तो 1 के स्क्वायर बटे sin 30, तो 1/2 के होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर दे रहा बाबू, प्लस cos 30, तो cos 30 का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं कि cos 30 का वैल्यू √3/2 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4, तो प्राप्त हुआ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे 4 1 प्लस 3, मतलब नीचा भिन्न के जोड़ कर रहे हैं। तो अगली ओर बढ़ते हैं। मेन बटा हुआ 3 और 4 का लघुत्तम 12 प्राप्त होगा। 4 से भाग के 3 मरतबे 5 तिहाई 15 प्लस 3 से भाग के 4 मरतबे 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12 बटे 4/4 हुआ। तो यहाँ हो गया 79 माइनस 12 बटे 12, नीचे 1 आया कटकर, तो यहाँ हो जाएगा 67/12। इस तरह से आप अन्य क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब अगली प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो, तो इन चारों में से इसका आंसर कौन होगा। तो आइए आपको हम बनाकर दिखाते हैं। आंसर की ओर बढ़े तो 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 के होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा 2/√3 और 1 प्लस 1/3। फिर यहाँ होगा 2/√3 और 3 प्लस 1। जब इसको भिन्न के भाग में ले आएंगे तो गुने 3/4, इससे कट गया 2 मरतबे, यहाँ हो गया 3/2√3। या तो इसको हर प्रमेयकरण करे अथवा इस प्रश्न को इस तरह भी लिख सकता है कि √3/2√3, मतलब ये 3 1 है तो इसमें 2√3 लिखा जा सकता है। इसको तो √3 से √3 कट गया, तो √3/2, तो यह
यानी कि √3/2 तो साइन 60 अथवा कॉस 30 का मान है। तो साइन 60 अथवा कॉस 30, तो इन चारों में साइन 60 तो है लेकिन कॉस 30 नहीं है, इसीलिए यानी कि यह साइन 60 का वैल्यू होगा और बराबर साइन कॉस 30 का भी वैल्यू होगा। लेकिन प्रश्न में ऑप्शन में नहीं दिया गया है कॉस 30, इसीलिए इसका आंसर ए यानी साइन 60 होगा। अगर ऑप्शन में कॉस 30 भी होता तो भी आंसर मान्य होती। इस तरह से तो यहाँ कहा 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। तो 1 tan 45 का मान 1 के स्क्वायर होगा, 1 + 1 के स्क्वायर, तो 1 - 1 बटे 1 + 1 0/2 = 0। इस प्रकार से इसका आंसर डी प्राप्त होता है। तो इसमें कहा साइन 2a = 2 साइन a। तो हम इनमें से चारों को बारी बारी रखेंगे कि अगर साइन 2 × 0 = 2 साइन 0, तो साइन 0 = 2 साइन 0। तो साइन 0 का मान साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 2 × 0 यानी 0 = 0। अतः साइन a का मान 0 हो तभी यह दोनों सत्य होगा, इसीलिए आंसर इसका ए कहलाएगा। यानी साइन का एंगल जब 0 हो तब इसका वैल्यू बराबर हो सकता है, नहीं तो आप चारों वैल्यू को बारी बारी से रखकर जांच कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 tan 30, तो 2 × 1/√3 और 1 - 1/√3 के होल स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 2/√3 बटे 1 - 1/3। यहाँ हो गया 2/√3 लघुत्तम 3 - 1। तो यहाँ हुआ 2/√3 बटे 2/3, तो 2/√3 गुने 3/2, 2 से 2 कट गया, 3/√3। तो इसे √3 और √3 लिखा जा सकता है, √3 कट गया यानी √3। तो √3 tan 60 का वैल्यू होता है, इसीलिए यहाँ tan 60, तो tan 60 तो हमें सी में है, तो सी आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न अन्य भी बना सकते हैं। तो आज के अंतिम प्रश्न देखते हैं, फिर बचा हुआ क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेंगे। यहाँ कहा tan a + b = √3। तो tan a + b, तो tan यह 60 का मान है, तो tan से tan कट गई, a + b = 60 डिग्री। तो अगर चाहें तो इसे हम लिखा सकते हैं कि a = 60 - b समीकरण 1। फिर दिया कि tan a - b = 1/√3, तो tan a - b = tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया, a - b = 30 डिग्री। तो अब हमें a को तो मान मालूम है कि a का मान मालूम है कि 60 - b = 23, तो 60 - 2b = 23, तो 2b, तो 23 - 60, तो 2b = -23, माइनस माइनस कट गया, 2b = 30 होगा और b